अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपके सामने हम लेकर आए थे एक मॉस्किटो किलर। ये वही मॉस्किटो किलर है। इसने हमारा बहुत साथ दिया है, बहुत सुकून की ज़िंदगी हमने गुजारी है हर किस्म के कीड़े और मच्छरों से निजात पाकर। अब ये खासा गंदा हो गया था तो हमने कहा कि चलें आपको इसको साफ़ करने के लिए कैसे खोला जाता है ये भी हम आपको करके दिखाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि इसे कैसे खोलना है। इसे हम ये इस कॉर्नर से पेचकस के ज़रिए भी खोल सकते हैं और ये इसके ज़रिए भी खोल सकते हैं। इस तरफ से खुलेगा, ये जहाँ से खुला जाएगा इसे ये बआसानी खुल जाता है। एक कॉर्नर पे फिक्स हुआ हुआ है, जहाँ से ये फिक्स हुआ हुआ है आप इसे आसानी के साथ यूँ खोल कर निकाल सकते हैं। और आप डरिएगा नहीं, साफ़ करेंगे। इसको सेपरेट करने के लिए ज़रा ज़ोर लगाने की ज़रूरत पेश आएगी। फिर आप इसे स्कॉच ब्राइट की मदद से तो इसकी सारी मिट्टी को, हर चीज़ को साफ़ कर सकते हैं। इसे भी हम निकाल सकते हैं। पहले मैं इसका एक साइड साफ़ कर लूँ। आप इसे निकाल के धोकर सुखा कर भी लगा सकते हैं और इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ जिस तरीके से आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब हम इसका ये पार्ट निकाल लेंगे और इसे भी दूसरी तो अब इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। इसको सेपरेट करने में थोड़ी एहतियात करें क्योंकि इसमें आप ये दो पार्ट्स तो बआसानी अलग कर लेते हैं, ये जो अभी हम अलग कर रहे हैं। मगर आप ये अपोजिट के जो दो पार्ट्स अलग करने हैं तो इसमें आपको अंदर छोटे छोटे दो पाइप हैं जो इनके पाइप्स के अंदर बीम के अंदर डलते हैं तो उसकी सपोर्ट से ये फिक्स होता है। उसे आपने एहतियात से यहाँ से अलग करना होगा, इसमें से निकालना होगा आराम से। और ये बच्चों का ही काम है, ये बच्चे करेंगे। तो फिर उसके बाद आप इसे सेपरेट करके तो साफ़ करके दोबारा इसी तरह लगा देंगे। तो ये हमने इसको जाली को अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसे साफ़ करने के बाद हम बाकी की इसकी ट्यूब को और बाकी सारी जगह को भी साफ़ करेंगे। और फिर उसके बाद जो है ना, आप अगर गीला वाला काम कर रहे हैं या तो आप खुश्क कपड़े से इसे साफ़ करें, या तो आप इसे खुश्क कपड़े से साफ़ करें, या अगर आप गीले से करेंगे तो फिर उसके बाद आप इसको अच्छे से खुश्क ज़रूर कर लें और फिर उसके बाद आप इसको क्लोज़ करें पहले स्टाइल में मुकम्मल तौर पे। अगर इससे मज़ीद पार्ट खुलते हैं तो मैं तो आपको मशवरा यही दूंगी कि आप मज़ीद की कोशिश ना करें, पीछे से जाली खुल जाएगी, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। तो बाकी आप पार्ट्स ना खोलें और क्योंकि यहाँ से भी बहुत अच्छे से ये साफ़ हो रहा है बआसानी। पहले मैं इसे स्कॉच ब्राइट के जो है ना, स्कॉच ब्राइट ज़रूरी नहीं, कोई भी आप जो है स्पॉन्ज लेकर उससे आप साफ़ कर लेंगे। फिर उसके बाद आप किसी भी खुश्क प्योर कॉटन से इसको खुश्क कर लेंगे जिससे आसानी से ये खुश्क हो जाए। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक साफ़। अब इसे मैं इस एक जो फ्लोर टाल होता है उसके ज़रिए, उस कपड़े के ज़रिए मैं इसे अच्छे से खुश्क कर लूँगी और फिर हम इसे दूसरी तरफ से जाली उतार के साफ़ करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये साफ़ हो गई है ट्यूबलाइट भी इसकी। और ये जो है ना बहुत अच्छे तरीके से मच्छर ख़त्म कर देता है। हम तो बाज़ औक़ात इसे दिन में भी लगा रहने देते हैं और रात में तो हम इसका ज़रूर यूज़ करते हैं। और इसमें सिर्फ मच्छर ही नहीं ख़त्म होते, मच्छर मक्खी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े कीड़े भी ये जो है उनका भी अच्छे से कातिल बन जाता है। तो लेकिन जब वो उन्हें कत्ल करता है तो उसके बाद जो है वो कमरा स्मेल से भर जाता है क्योंकि ये उन्हें जला डालता है। तो बहरहाल खूबी के साथ एक छोटी सी खामी तो है कि स्मेल आएगी, वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन आप बच जाएंगे हर किस्म के कीड़ों से, महफूज हो जाएंगे। तो ये अब हमने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। अब इसकी दूसरी साइड की जाली उतार कर भी हम इसे साफ़ कर लेंगे। तो अब ये हम इसकी दूसरी साइड भी साफ़ कर रहे हैं। इसकी जाली हमने उतार लिया, उसे भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो इसके साथ जो हमें ज़ंजीर मिली थी टांगने वाली, वो हमारे मेयार के मुताबिक लंबी नहीं थी, कुछ हमें जो है लंबी चाहिए थी। तो हमने ये एक मेयारी मंगा कर तो ये लगा लिया। आपको भी अगर लेंथ ज़्यादा चाहिए तो ये आसानी बाज़ार से मिल जाती हैं, तो वो भी लगाई जा सकती है और ये बहुत आसानी से लगती है। और उसको कैसे लगाते हैं इसका तरीका हमने पिछली वीडियो में आपको सिखा दिया है, तो आप देख सकते हैं उसमें जाके, जहाँ हमने मॉस्किटो किलर की पूरी डिटेल आपको बताई है कि ये किस तरह काम करता है और इसका क्या फ़ायदा है और इसका सारा सिस्टम क्या है। तो ये अब हम साफ़ करके अब इसके बाद लगाते हुए आपको तमाम पार्ट्स इसके लगाते हुए दिखाएंगे। आप अपने मेयार का साफ़ करें। फ़िलहाल जितना मेरे बस में था मैंने अपनी तरफ से तो बहुत सी कोशिश की है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं हम इसे साफ़। मगर चूँकि मुझे वीडियो बनानी है तो फिर मैं इसका हर पार्ट ज़रा दिखाना प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए अभी मैं आपको इसकी सेटिंग बता देती हूँ। बाकी जब आप खोलें तो आप अपने मेयार कैसे साफ़ करें। मैं सबसे पहले आप इसको एडजस्ट कर लेंगे इस प्लास्टिक के हिस्से में आराम सुकून से। उसके बाद आप प्रेस करेंगे, सबसे पहले सेंटर वाले को, कोने वाले को दबाएंगे और एडजस्ट कर लेंगे, फिर लास्ट वाले को भी आप एडजस्ट कर लेंगे। अब हम लगाएंगे मच्छर मारने वाली जाली जो होती है, जो कीड़ों को असल में मारती है।
इसके लिए सबसे पहले आपने जेंटली उसको एडजस्ट करना है और आप देखिएगा इसको सीधा रखना है इस तरीके से। सबसे पहले आप दोनों वायर्स को एडजस्ट करेंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। और सबसे पहले आप लोग इसको एडजस्ट करके यही वाली साइड लगाएंगे जिसमें वायर्स हैं, यानी कि तारें हैं। सबसे पहले आप उसी साइड को एडजस्ट करेंगे, इसके अंदर प्रेस करेंगे आप उस साइड को। ये काम थोड़ा एहतियात से करने वाला काम है, तो आप देखिए कीजिएगा। मैंने जूम आउट कर दिया। अब क्योंकि हम फिक्स कर रहे हैं, ये तारों को अंदर लगा के अब हमने फ़िक्स करना है। हमने चारों साइड से इस तरीके से फ़िक्स कर लिया। अब ये हमारे लास्ट जाली रह गई है, इसको भी हम जाली तरीके से लगा लेंगे। ये एडजस्ट सही से नहीं हो रहा, तो हम पहले इसको वापस से खोल लेते हैं। ये यहाँ फिक्स हो गया, ये भी फिक्स करके अब ये अंदर, ये लास्ट कोना रह गया, ये भी हमने फिक्स कर लिया। जाते तो जाते मैं आपको एक बात बता दूं, ये हमसे मुश्किल से फिक्स इसलिए हो रहा था क्योंकि हमने इसे उल्टा लगाया है। आपको दिखाने के लिए हमने इसको उल्टा फिक्स किया है कि अगर आप उल्टा फिक्स करेंगे तो ये हमने उल्टा फिक्स किया था, उल्टे में दिक्कत हो रही थी। अब इसे हम सीधा फिक्स करेंगे और जुड़े रहें हमारे साथ। लास्ट में आपको एक एहतियात भी बतानी है और उसके नताइज भी बताने हैं। तो अब ये आप इस डायरेक्शन में इसको सेट करेंगे, ये बासानी सेट हो जाएगा। और सेट करते हुए तो हमने हाथ का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन निकालते हुए आपसे दरख्वास्त है कि हाथ को मत इस्तेमाल करें, बल्कि किसी औजार की मदद से करें, वरना नताइज ये देखें आपके सामने कि पहले हाथ से कोशिश की तो ये ज़ख़म आ गए थे क्योंकि इसके कॉर्नर ज़रा तेज़ हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।